आपको मैंने गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड करा दिया, गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड करा दिया। अब मैं तीसरा शुरू कर रहा हूं आपके लिए, गुडविल बाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल निकालने का ये तीसरा मेथड, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, लिखकर आएगा गुडविल निकालिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो आप लिखेंगे गुडविल बाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मैं बहुत डिटेल में भी आपको समझा सकता हूं, पर अभी मैं डिटेल में ना समझा के मैं नॉर्मली ये बता देता हूं कि कैलकुलेट कैसे होगा, और कैलकुलेट आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला है गुडविल बराबर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब यहां पर अगर फिर मैंने वही सेम बात जो मैंने पिछले दोनों मेथड है बोली, काश मेरे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में ऑब्वियस बात है हो गई होगा। काश मेरे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता तो मैं इस फॉर्मूले में फिट करता, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के नीचे वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिख देता, नंबर ऑफ ईयर परचेज के नीचे नंबर ऑफ ईयर परचेज लिख देता, और दोनों का मल्टीप्लाई करके निकाल लेता गुडविल। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं होगा। ये तो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता ही होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो ऑलवेज गिवन होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेरे पास होगा नहीं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, हम लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड टोटल वेट। आखिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये मैंने आपको फिर बोला कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट समझा तो सकता हूं मैं आपको, बहुत अच्छे से समझा सकता हूं डिटेल में कि आखिर क्या रीजन है, पर अभी रीजन ना बताकर अभी मैं सिंपल क्वेश्चन कराता हूं, फिर रीजन बता दूंगा। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं जो कि आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 है, 2025 की बुक है। इस तरीके से लिखा होगा कि ईयर दे रखा होगा और लिखा होगा कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट इस प्रकार हैं। इस प्रकार दे रखे हैं कि 2020-21 का 20,000 है, 21-22 का 24,000 है, 22-23 का 22-23 का दे रखा होगा 30,000, 23-24 का दे रखा है 25,000, और 24-25 का दे रखा है 18,000। और क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू बताओ, यानी कि कितनी गुडविल है ये बताओ, लिखा हुआ है। और साथ ही साथ लिखा हुआ है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल। और फिर लिखा हुआ है आफ्टर assigning weight
1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा है। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर परचेज इसके अंदर दे रखा है 3, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 दे रखा है। सिंपल, ये क्वेश्चन है। अब हमें कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है और लिखा होगा गुडविल निकालो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। हम लिख देंगे गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल बराबर क्या होती है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड टोटल वेट। अब थोड़ा सा मैं इसे इस तरीके से समझा दूं आपको कि मेरे पास जब भी वेट होगा, वेट का मतलब क्या है वो अभी डिस्कस कर लूंगा। हमें इस तरीके से लिखना होगा, फिर आंसर के अंदर हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। उसके लिए हमें लिखना होगा ईयर्स, फिर लिखना होगा प्रॉफिट, फिर लिखना होगा वेट, और फिर प्रॉफिट मल्टीप्लाई, प्रॉफिट का मल्टीप्लाई कर देंगे वेट में, तो आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट। जैसे आपको पता है, मान लो यहाँ x और यहाँ y हो, x और y का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा एक्स वाई। ऐसे प्रॉफिट और मल्टीप्लाई कर दें वेट का तो वेटेड प्रॉफिट। अच्छा, ईयर्स के लिए हम लिख लेंगे इस तरीके से 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25। मेरे सामने ये 5 साल दिए। प्रॉफिट मुझे दे रखा है 20,000 और 24,000 और 30,000 और 25,000 और 18,000, और वेट दे रखा है मुझे 1 2 3 4 5। इसको इस तरीके से लिखते हैं। अभी मैं फिलहाल सिर्फ एक तरीके से आपको क्वेश्चन कराने के मूड में हूं, सिर्फ एक तरीके से रटाने के मूड में हूं। मैं अभी बिल्कुल नहीं बता रहा हूं कि आखिर ये वेट क्या है। बस आप इतना समझ लें कि प्रॉफिट दे रखा है, वेट दे रखा है। अब प्रॉफिट और वेट का करेंगे हम मल्टीप्लाई। 20,000 मल्टीप्लाई 1 तो ये आ जाएगा 20,000, 24,000 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 48,000, 30,000 मल्टीप्लाई 3 इसका मतलब 90,000 रुपए, 25,000 मल्टीप्लाई 4 इसका मतलब 1,00,000 रुपए, 18,000 मल्टीप्लाई 5 इसका मतलब 90,000 रुपए। अब हम कर देते हैं टोटल और इसका भी टोटल। सिंपल। अब अगर आप देखो तो मैंने इसका टोटल मुझे करना है और इसका टोटल करना है, तो 5 4 9 1 10 5 15। सिंपल। ये क्या है, टोटल वेट। वेट देखा है मैंने, उसका टोटल करा है। इधर चलते हैं 90 1 80 और 1 280, 280 और 20 3,48,000 रुपए टोटल। और इस ये मैंने किस चीज का टोटल करा हुआ है, ये मैंने टोटल करा है टोटल वेटेड प्रॉफिट का। सिंपल, बहुत आसान। अब मैं सिंपल फॉर्मूले में लगाऊंगा। देखो मेरे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मुझे चाहिए, जो कैसे निकलेगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट आ चुका है, टोटल वेट आ चुका है, बस मैं उस फॉर्मूले में लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं ये क्वेश्चन हटा देता हूं। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें पता है 3 दे रखा है, और इससे आगे मैं इसे ऐसे लिखूंगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, आपको इस तरीके से लिखना है पूरा। टोटल वेटेड प्रॉफिट दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अमाउंट लिखो 3,48,000। टोटल वेट 15 है, 15 से डिवाइड करेंगे। सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये आएगा हमारा, अगर इसे काटें 30 और ये 45 और ये 30, 23,200। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया निकलकर 23,200 है। और नंबर, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्या कह रहा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला है तो गुडविल कैसे निकालनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम लिखेंगे गुडविल बराबर
23,200, नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 है, इसका मतलब 69,600 रुपए, 69,600 ये गुडविल है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट काफी आसान है, सिंपल सी बात। अच्छा, अब इसे मैं समझा देता हूं आपको कि आखिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है। तो देखो, इसे ऐसे समझो आप, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल तो निकालना आपने सीख ली अच्छे तरीके से, बहुत नॉर्मल बात है। बट अब मैं इसके पीछे का बिहाइंड कॉन्सेप्ट बता दूं। इसके पीछे का बिहाइंड कॉन्सेप्ट, तो बिहाइंड कॉन्सेप्ट आप इसे ऐसे समझें, इसके पीछे का बिहाइंड कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने आपको सिंपल बताया था सबसे गुडविल की सबसे पहली वीडियो के अंदर कि आखिर गुडविल का मीनिंग क्या है। और अगर आपने अच्छे से उसे समझा होगा तो लगभग मेरे 1-2 हिंट से ही आप समझ जाएंगे कि हम आखिर ये कर क्या रहे हैं। अच्छा, पहले एक थोड़ा सा रट्टा और, ये नंबर, ये जो वेट डालने हैं वो कैसे डालने हैं वो याद रखिए। जो सबसे प्रेजेंट पीरियड है यानी कि करंट पीरियड, उसमें सबसे ज्यादा वेट, सबसे पुराना पीरियड में सबसे कम। तो मान लो अभी 2025 चल रही है, सबसे ज्यादा वेट उसे देंगे जो करंट पीरियड है। 25 है तो इसे सबसे ज्यादा वेट, और आप वेट को ऐसा कह सकते हैं रैंक, सबसे ज्यादा रैंक देंगे। पिछला 2024, उसे इस वाली रैंक से कम रैंक मिलेगी, 23 वाले को उससे कम रैंक मिलेगी, सिंपल सी बात। जैसे यहां 5 साल के प्रॉफिट हैं, अगर 3 साल के होते, मान लो ये 3 साल के होते, मान लो ये, तो इसे हम देते 3 साल के, तो 1 2 3, तो हम इसे देते 3, इससे पुराना ही तो 2, इससे पुराना ही तो 1, सिंपल सी बात। चलो अब आगे चलते हैं। तो मैं हमेशा बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन में ये वेट भी ना दिए हों तो ये वेट ढूंढना, मैं कहता हूं कि बच्चे की बेवकूफी है कि वो वेट ढूंढ रहा है। वेट एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर 6 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं तो 6 नंबर डालना है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। 4 साल के प्रॉफिट देख रखे हैं तो 4 नंबर डालने वाले, 4 रैंक देनी है, 1 2 3 4। 3 साल के प्रॉफिट दे रखे तो 3 रैंक देनी है, 1 2 3, और हाईएस्ट रैंक प्रेजेंट प्रॉफिट को, और लोएस्ट रैंक सबसे पुराने प्रॉफिट को। चलो अब इसको ऐसे समझो, अगर मैं बात करूं आपको कि वेट का बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है, तो वेट का बिहाइंड कॉन्सेप्ट और ऐसे समझो, असलियत में देखा जाए तो गुडविल ऑफ द फर्म का मतलब है कि हमने पिछले कई सालों में बहुत मेहनत करी है, या ये कह लो, अब मैं कई साल ना लेकर, मुझे चूंकि ये समझाना है तो मैं ये कह रहा हूं, हमने पिछले 5 सालों में बहुत मेहनत करी है। 5 साल, 2020 में धंधा शुरू करा था, 2020 2021 21 22 22 23 23 24 और 24 25। हमने इन 5 सालों में इतनी हार्ड वर्किंग करी है, हमारा प्रोडक्ट जमीन से आसमान पे पहुंच गया है, इतना ज्यादा हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दिया है। और हम इन 5 सालों की जो हार्ड वर्किंग है, उस हार्ड वर्किंग की वजह से फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट कमाने वाले हैं, प्रॉफिट पैदा करने वाले हैं, प्रॉफिट खाने वाले हैं, सिंपल सी बात। अच्छा, अब ये बताओ फ्यूचर में कितना प्रॉफिट आएगा। इसके लिए, फ्यूचर के लिए मैं तुम्हें सिंपल बोलूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, फ्यूचर का मतलब है कि नेक्स्ट ईयर, सिर्फ 1 साल में कितना प्रॉफिट आएगा। तो बेटा आपको पता है 1 साल में प्रॉफिट, जो हमने इस साल का प्रॉफिट भैया पिछले साल पे डिपेंड करेगा कि जो इस साल में कमाया था वो प्रॉफिट फ्यूचर में रिपीट हो सकता है। इसका मतलब फ्यूचर में मैं कह रहा हूं कि मैं ये जानना चाहता हूं 2025 के आखिरी में खड़े होकर कि 2025-26 में कितना पैसा पैदा होगा। तो 25-26 यानी कि 1 साल में कितना होगा, तो भैया पिछले 1 साल में जितना कमाया था उतना कमाने के चांस है।
अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये 24-25 का हो सकता है मार्केट बहुत हल्का चल रहा हो, ट्रंप आजकल वैसे ही उल्टी सीधी घोषणाएं करता रहता है, ट्रंप की वजह से हो सकता है मार्केट धीरे हो गया हो, हल्का चलने लगा हो, सिंपल सी बात। तो हो सकता है कि मैं ये कहूं कि फ्यूचर में पैदा होंगे जो इस साल पैदा हुए थे। तो किसी ने मुझे टोका और ये कहा कि फ्यूचर में ये वाले पैसे नहीं पैदा हो सकते क्योंकि ये बड़े उथल पुथल वाले पीरियड के रहे हैं, काफी ऊपर नीचे रहा है इस साल 24-25 वाला साल तो काफी ऊपर नीचे रहा है। मार्केट में पॉलिटिक्स की वजह से ग्राहक नहीं आ रहा था, मार्केट में किसी ना किसी वजह से ग्राहक नहीं आ रहा था, मार्केट में तबाही मची पड़ी थी तो ग्राहक नहीं आ रहा था। तो हम इस साल के प्रॉफिट को कंसीडर नहीं कर सकते कि फ्यूचर में आएगा। तो फिर मैंने कहा ये वाला मान लेते। तो फिर किसी ने मुझे रोक दिया और कहा कि क्या नाम है, हो सकता है इस वाले 23-24 वाले पीरियड में बहुत अच्छा मार्केट चलाओ जितना कभी चलता ही नहीं, तो आप ये भी नहीं ले सकते। अच्छा, मैंने कहा तो फिर ये वाला ले लेते हैं। तो किसी ने मुझसे कहा नहीं नहीं, कोरोना अभी अभी बीता ही था, बीतने के बाद जो शादियां रुकी पड़ी थी, उन शादी के रुकने से जो शादियां 20-21 में नहीं हो पाई वो सब जाकर 21-22 और 22-23 में हुई और बम्पर दूल्हों की भीड़ लग गई, जिसकी वजह से ये वाला प्रॉफिट भी नहीं ले सकते। तो आखिर हम कौन सा प्रॉफिट लें? हम इनमें से कौन सा माने कि ये वाला फ्यूचर में आएगा या 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 ये वाला फ्यूचर में आएगा? तो डिसाइड ये हुआ, ना इसे पिक करो ना ड्रॉप करो, 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 ना पिक करो ना ड्रॉप करो, सबको पिक कर लो। तो 1 2 3 4 5 पांचों सालों के प्रॉफिट को उठाओ, 5 से डिवाइड करो, निकल आएगा एवरेज। अब फिर एक दिक्कत आई, किसी ने कहा नहीं नहीं, हम एवरेज सादा वाला एवरेज नहीं करेंगे। एवरेज सादा मतलब ये क्या होता है सादा? उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम 5 सालों को उठाएं और 5 सालों के प्रॉफिट को जोड़ दें, 5 से डिवाइड कर दें। ये सिंपल एवरेज है, हम सिंपल एवरेज नहीं करेंगे, हम करेंगे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या होता है? तो वेटेड एवरेज का मतलब है, वो ये कहना चाह रहे हैं, जरा सोच के देखो और ऐसे समझ लो कि ये मैं एक बिजनेस का, मान लो कि मैं मैनेजर हूं या मैं कोई बड़ी पोस्ट पे हूं और मेरे साथ कई सारे लोग बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह बैठे हुए, मीटिंग चल रही है समझ लो, और मीटिंग में ये डिस्कशन हो रहा है कि फ्यूचर में कितना पैसा पैदा होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर सिर्फ 1 साल में कितना होगा, ये बात हो रही है। तो 1 साल में कितना पैदा होगा, तो ये बात हो रही है। तो इसके लिए सिंपल एवरेज मेथड, तो पहली बात देखो मैंने क्या कहा कि मैं ये कह रहा हूं नेक्स्ट ईयर पैदा होगा, ये वाला मना कर दिया किसी वजह से कि भैया ये वाली दिक्कत आ गई थी, ट्रम्प के भाषण बहुत थे, मार्केट खराब चल रहा था। तो ये वाला पिक कर ले, ना ना इसमें ये दिक्कत थी, ये पिक कर ले, ना ना इसमें ये दिक्कत थी, ये पिक कर ले, ना ना इसमें ये दिक्कत थी, ये अरे ये तो कोरोना वाला पीरियड था, ये प्रॉफिट तो पैदा हो ही नहीं सकता फ्यूचर में, तो कौन सा ले? सबको ले लो, सबको ले लो, तो ये सिंपल एवरेज। फिर ये भी ऐसे भी ठुकरा दिया गया कि नहीं नहीं सिंपल एवरेज भी बेकार है, एक दूसरा मेथड लाते हैं वेटेड एवरेज। और वेटेड एवरेज का मतलब है वो ये कह रहे हैं कि जरा सोच के देखो कि 25-26 में जो सेल होगी वो बिल्कुल किसके बराबर है? 24-25 के बराबर। इसका मतलब फ्यूचर में कितना माल बिकेगा, माल बिकेगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो उसमें हमारा प्रॉफिट भी होगा। फ्यूचर में कितना माल बिकेगा, ये सबसे ज्यादा इसका कनेक्शन 24-25 से होगा, क्योंकि ये बिल्कुल 25-26 के बिल्कुल पास वाला साल कौन सा? 24-25। अच्छा, इस 25-26 से इसके और सेकंड नंबर पर पास वाला कौन सा? ये। फिर इससे और थोड़ा सा पास वाला ये है, फिर इसके बाद ये। कहने का मतलब इस 25-26 के कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा पास है, उससे पास ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो पास है, इसका मतलब सबसे ज्यादा संभावना है कि 25-26 में जो पैदा होगा वो ये वाला होगा। ये सबसे ज्यादा पैदा होने की संभावना है, तो इसे टॉप रैंक देंगे, टॉप रैंक, सिंपल। और टॉप रैंक कैसे निकाली? हमने देखा 1 2 3 4 5, हमने कहा भाई साहब फ्यूचर में ना,
फ्यूचर में ना इसके 5 चांस हैं, इसके 5 गुना चांस हैं, 5 गुना चांस हैं इसके आने के, 5x। अच्छा, इसके 4 गुना चांस हैं कि फ्यूचर में ये आएगा, इसके 3 गुना चांस है फ्यूचर में ये आएगा, इसके 2 गुना चांस है फ्यूचर में ये आएगा, और इसका सिर्फ 1 चांस है फ्यूचर में ये आएगा। तो सही बात है यार कि 25-26 से कितना दूर है 20-21। सोच के देखो जरा, कॉमन सेंस लगाओ कि मेरे बिजनेस के अंदर आज से 10 साल पहले जो पैसे पैदा होते थे, या 10 साल पहले जो माल बिकता था, उतना आज बिकेगा क्या? नहीं। 10 साल पहले तो बहुत कम बिकता होगा, ज्यादा संभावना है जो कल बिका है ना, जो बिल्कुल पिछले साल ही बिका है। तो पिछले साल ये इतना प्रॉफिट हुआ था, इसके सबसे ज्यादा चांस है, उससे कम चांस इसके हैं, उससे कम इसके हैं, उससे कम इसके हैं, उससे कम इसके हैं। तो ये चांस किसके सबसे ज्यादा है? हमने वो वेट दिया है, वेट का मतलब हमने उस पर ज्यादा जोड़ दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जोड़ दिया है, इस पे सबसे ज्यादा जोड़ दिया है हमने, इसके आने के चांस ज्यादा है कि फ्यूचर में आएगा। इसके मुकाबले इससे कम है, इसके मुकाबले ये कम है, ये कम है, ये कम है। इसका मतलब हमने इसका मल्टीप्लाई 1 से किया, इसका 2 से किया, इसका 3 से किया, इसका 4 से किया, और कहा ये वाला 5 गुना आएगा, 5 से किया। बस इसलिए हम ये मल्टीप्लाई करते हैं। बस ये वाला टॉपिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम के अंदर आ भी सकता है, बिल्कुल सिलेबस का पार्ट है, आप बिल्कुल बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजी चैप्टर है। अब बचे 2 मेथड और, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सिंपल सी बात। थैंक यू सो मच।